एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कॉम्प्लेक्स में डिलीवरी बॉय एक पार्सल को लेकर 1506वें अपार्टमेंट में जा रहा होता है और वह उस गेट के सामने पहुंचकर डोरबेल को बजाता है और कहता है, उफ, यह तो बहुत भारी है। उन्होंने आखिर क्या ऑर्डर किया होगा? और वह उस पार्सल को वहीं रख कर चला जाता है और एक पर्सन वह गेट खोलता है और कहता है, यह यहाँ है। और सीन शिफ्ट होता है, हमें उस अपार्टमेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉन सुक उस पार्सल के सामने बैठा होता है और कहता है, यह अनबिलीवेबल है कि यह बहुत लंबा है। और वह बॉक्स को ओपन करता है और उसमें एक स्पेयर होता है और वह कहता है, इस स्पेयर के साथ ठीक होना चाहिए। और उसमें एक इलेक्जर होता है। इलेक्जर एक औषधि है जिसको उपयोग हंटर इमरजेंसी में करते हैं। इसमें कंडेंस्ड माना होता है, जो तब बहुत मददगार होता है जब माना की तुरंत जरूरत होती है। माना को संभालने का आम तरीका यह वाटर प्यूरिफायर जैसा पानी पीने जैसा ही है। आप एटमॉस्फेयर में मौजूद माना को कंट्रोल करते हैं, उसे अपने शरीर में स्टोर करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करते हैं। यह इलेक्जर आपको कम समय में वह प्रोसेस करने देता है। हालांकि मैं दूसरे तरीके में माना का उपयोग एक अलग तरीके से करता हूँ। मैं स्टोरेज छोड़ देता हूँ और एटमॉस्फेयर में माना का प्रोसेस करके एब्जॉर्ब करने और इस्तेमाल करता हूँ। इसका फायदा यह है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि मैं हवा में माना का इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा इसे अंदर लेने और बाहर निकालने की प्रक्रिया में माना चैनल जिनसे माना गुजरता है धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं। ज्यादा माना का इस्तेमाल की इजाजत देना। बस एक ही कमी है कि जब तक माना चैनल नहीं बढ़ते, मैं उतना ही संभाल सकता हूँ, जिससे कम समय में अच्छा आउटपुट देना मुश्किल हो जाता है। और वह इलेक्जर की बोतल का ढक्कन खोलते हुए कहता है, क्योंकि अभी मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है। इसे इस्तेमाल करने से पहले कुछ स्टोर करना सबसे अच्छा लगता है। और वह खड़े होते हुए कहता है, अगर मैं इसके साथ लगभग 1 महीने तक ट्रेनिंग करूं, मुझे उतना ही बढ़ना चाहिए जितनी मुझे जरूरत है। और हमारा सीन 1 महीने बाद का शिफ्ट होता है, जहां पर हमें इचियोन ग्योडियोन आइलैंड को दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सब हंटर अपनी एंट्री करा रहे होते हैं। और हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि हंटर की एंट्री कर रहा होता है और कहता है, आइडेंटिफाइड कंफर्म हो गई है। हंटर यू चोन स्यूक, आप स्क्वाड 8 में हैं। और हमें स्क्वाड 8 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सारे हंटर आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस महीने की सैलरी काफी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा पर्सन कहता है, हम कब निकलेंगे? और तीसरा पर्सन कहता है, मुझे डर लग रहा है। ऐसे ही सब हंटर बात कर रहे होते हैं। तभी चोनसुक को कोई आवाज लगाता है और वह हॉनसुंग होती है। तभी चोनसुक कहता है, तुम्हारे बाल अब सुलझ गए हैं। हॉनसुंग कहती है, यह नॉर्मल बाल है, तब यह सिर्फ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थे। वैसे भी हम एक ही स्क्वाड में हैं। यह बहुत बढ़िया है, आइए इस मिशन के दौरान मिलकर काम करें। चोनसुक कहता है, आखिर में ही। हॉनसुंग कहती है, क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें देखकर तुमसे सीख सकती हूँ। चोनसुक कहता है, ओह माय गॉड, हैरानी से मेरे कंधे गिरने वाले हैं, इतनी शर्मनाक बात है। हॉनसुंग कहती है, क्या आपके कंधे अक्सर गिरते रहते हैं? क्रोनिक डिसलोकेशन, यह सच में खतरनाक है। आप जैसा स्पेयर यूजर क्या करेगा? तुम्हें अपने बारे में बेहतर सोचना चाहिए। चोनसुक कहता है, यह मैच के दौरान की बात है, इस बच्चे में कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। वहीं एक पर्सन सबको गैदर करते हुए कहता है कि स्क्वाड 8 सबसे लोग इकट्ठा हुए हैं, अब हम मिशन पर बात कर सकते हैं। और वह सबको मिशन की जानकारी देने लगता है और कहता है, हमारे पास ऐसे हंटर्स भी हैं जो पहली बार हिस्सा ले रहे हैं, इसीलिए मैं टर्मिनोलॉजी भी समझाऊंगा। चोनसुक कहता है, क्या वह मेरे बारे में बात कर रहे? वही पर्सन की आवाज आती है जो कहता है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इसे समझेंगे। क्रोसोन रिफ्ट को क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और अनक्लासिफाइड के तौर पर बांटा गया है। क्रोसोन क्लास 1 के जितना करीब है
उतना ही खतरनाक है। और हमें दिखाया जाता है कि सबसे नीचे अनक्लासिफाइड होता है और उसके ऊपर क्लास 3 और क्लास 2 और क्लास 1 होता है। वह पर्सन कहता है इसके अलावा किसी खास इलाके में पहली बार जंग की दरार दिखी है। इसे एक और नाम दिया गया है, अल्फा। अभी ग्योडोंगडो आइलैंड पर अल्फा क्रोजोन रिफ्ट की जगह इसरारी के उत्तरी हिस्से में चर्च है और हमें उस चर्च को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि हालांकि यह अभी एक अनक्लासिफाइड क्रोजोन रिफ्ट है, समय के साथ क्रोजोन रिफ्ट की मजबूत होती खासियत को देखते हुए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इसके पास जाने से बचें। हमारा मिशन यूपनेरी और ग्योडोंगडो मियोन में गश्त करना है। किसी भी अतिरिक्त क्रोजोन रिफ्ट को पहचानने और खत्म करने के लिए जो दिखाई दे सकती है। हमें एक पीले वाले पर्सन को दिखाया जाता है जो कहता है क्या एक नए प्लेयर वाली टीम के लिए एलिमिनेशन मिशन है। वह पर्सन कहता है तो हम पहुंच चुके हैं, यह ग्योडोंगडो आइलैंड है। वहीं हंटर आपस में बात कर रहे होते हैं, मैं यहाँ से भी ठंडी एनर्जी महसूस कर सकता हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा खून ठंडा हो रहा है। हमें चोनसुक को दिखाया जाता है जो कहता है वे सब बहुत ड्रामेटिक हो रहे हैं और वह पर्सन सीटी बजा देता है और कहता है द्वीप की स्थिति के बारे में ऑफिशियल कंट्रोल रूम को जानकारी दी जा रही है, इसीलिए अगर आपको मदद चाहिए तो कृपया उनसे संपर्क करें। हंटर्स में आपको शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं हंटर्स आपस में टीम बना रहे होते हैं और एक पर्सन कहता है ठीक है, सबसे पहले योजना यह है, ऐसा लगता है कि हमें एक हफ्ते में दोनों एरिया में स्काउटिंग करनी होगी। और हमें चश्मे वाले पर्सन को दिखाया जाता है जिसे कोई आवाज लगाता है और वह चोनसुक होता है जो कहता है आइए हंगयेसा टेम्पल में एक बेस बनाएं और वहीं से काम करेंगे। वह चश्मे वाला पर्सन कहता है तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम एक नए हंटर हो। वही दूसरा पर्सन कहता है सबसे जरूरी बात, हम हंगयेसा टेम्पल क्यों जा रहे हैं। चोनसुक उन्हें बताता है हंगयेसा टेम्पल से आप यूपनेरी देख सकते हैं और होन्सियांगसा की चोटी से आप ग्योडोंग मियोन को सीधे देख सकते हैं। पुराने टेम्पल अभी भी वही है, इसलिए हम इसे रहने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या यह सही नहीं है। वही वो पर्सन चिल्लाते हुए कहते हैं आसपास रहने के लिए बहुत सारी जगह है, क्या होगा अगर हम बेवजह पहाड़ पर चढ़ने के बाद गिर जाएं। वही चोनसुक कहता है हम हजारों दुश्मनों से नहीं लड़ रहे हैं, आप वहां कैसे गिर सकते हैं। वैसे भी मैं ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा हूँ किसी अनुभवी हंटर का। वही वह पर्सन कहते हैं मैं देख रहा हूँ कि लॉजिक को चुनौती देने वाले बेवकूफ हर दुनिया में मौजूद होते हैं। और हमें होन्सुंग कहती है आप अलग से काम क्यों नहीं करते। और हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई स्पीड से निकलता है और वह चोनसुक और होन्सुंग होते हैं और उनके साथ एक पीले वाला पर्सन होता है। चोनसुक कहता है मुझे उम्मीद थी होन्सुंग मेरे पीछे आएगी, लेकिन यह पर्सन कौन है। उनका माना होन्सुंग से थोड़ा ज्यादा है। तभी चोनसुक उनसे पूछता है तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम किम मिनजे है ना, मुझे उत्सुकता है कि तुमने हमें क्यों फॉलो किया। किम कहता है क्या वह आप दोनों के लिए पहली बार नहीं है, मुझे चिंता थी कि कहीं दो नए प्लेयर अकेले काम न कर सके। चोनसुक कहता है तुम्हारा इतना सोचने के लिए शुक्रिया, तो यहाँ कम से कम एक अच्छा पर्सन तो है। तभी वह आगे कुछ देखकर हैरान हो जाता है और वो वहीं रुक जाता है और वह उन दोनों को भी रुकने के लिए कहता है और वह कहता है चुप रहो और दूसरी तरफ देखो। और हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं। किम कहता है हमें रास्ता बदल लेना चाहिए, बहुत सारे हैं, कम से कम 50 तो होंगे ही। चोनसुक कहता है शांत हो जाओ हंटर किम, और कहता है तुम्हारी अनोखी स्किल क्या है। किम कहता है क्या तुम उनसे लड़ने की सोच रहे हो। चोनसुक कहता है क्या हंटर के लिए फाइट करने वाले मॉन्स्टर से फाइट करना नॉर्मल बात नहीं है। मैं फिर पूछूंगा तुम्हारी अनोखी स्किल क्या है। किम कहता है मेरी स्किल फायर है। चोनसुक कहता है तुम्हें किस स्किल पर सबसे ज्यादा भरोसा है। किम कहता है फायर बॉल पर, और वह डरते हुए कह
कहता है। तभी चोनसुक कहता है मेरे इशारे पर हमला करो। किम कहता है क्या, और हमें दिखाया जाता है कि वह बहुत घबरा रहा होता है। तभी हॉनसुंग कहती है मुझे क्या करना होगा। तभी किम कहता है हॉनसुंग तुम भी, और कहता है हम सिर्फ 3 हैं और वह 50 से ज्यादा होंगे। हम 50 का सामना नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम पहला मिशन है। जब तक हम कर सकते हैं हमें दूसरे हंटर को रेडियो पर बताना चाहिए। चोनसुक कहता है वे समय पर नहीं पहुंचेंगे। हमारे विपरीत जो सीधे होंगयेसा टेम्पल से चले गए हैं। दूसरे हंटर अभी तट के किनारे खोज कर रहे हैं। उन्हें रेडियो पर दिखाना लापरवाही है, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि रेडियो सुनने वाले हंटर पहुंचेंगे, और अगर ये चीजें हमारे इंतजार के दौरान बिखर जाती है वे दूसरे हंटर के लिए खतरा बन सकते हैं। किम कहता है वह सही है, भले ही आसपास कोई हंटर हो। पहले हुए झगड़े की वजह से वे शायद तुरंत न आ पाए। चोनसुक कहता है इसका मतलब है कि हमें उनसे निपटना होगा। इस तुलनात्मक रूप से नुकसानदेह स्थिति में हम जो करने की जरूरत है वह है एक सरप्राइज अटैक। समय नहीं है, इसीलिए मैं तुरंत समझा देता हूँ। और वह उन्हें मिशन समझाने लगता है। वह कहता है किम तुम पहले सेंटर पर फायरबॉल से अटैक करोगे और मैं साइड ब्लॉक कर दूंगा, और हॉनसुंग आप ऐसा करेंगे। और वह उन्हें मिशन को समझा रहा होता है। तभी किम कहता है समझ गया, और वह कहता है इतनी डिटेल स्ट्रेटेजी, वह हर पॉसिबिलिटी का अंदाजा लगा रहा है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसने इस तरह की लड़ाई अनगिनत बार देखी है। आखिर यह कौन है। और वह अपना अटैक को रेडी कर रहा होता है। तभी चोनसुक कहता है अभी अटैक करो, और वह अटैक कर देता है। इससे एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे कि काफी सारे हंटर जलकर मारे जाते हैं। और किम कहता है अगला फायरबॉल फायर करने से पहले मुझे एक थोड़ा वक्त चाहिए होगा। चोनसुक कहता है समझ गया, जैसे कि तैयार हो जाओ, शूट करो। किम कहता है हाँ मैं समझ गया, और चोनसुक मॉन्स्टर की तरफ बढ़ जाता है और उनको मारने लगता है, और कहता है मैं लड़ाई में एबिलिटी पर ज्यादा भरोसा करता हूँ। और वह मॉन्स्टर को काफी स्पीड में मार रहा होता है, और कहता है मैक्सिमम एफिशिएंसी पाने के लिए रोल बांटना जरूरी है। और हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि चोनसुक पर हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी चोनसुक से अपने स्पेयर से काट देता है और कहता है जब तक अगला फायरबॉल तैयार न हो जाए मैं बाकी लोगों का ध्यान रखूंगा, ताकि वे किम के करीब न जा सके। बेशक मैं उन सभी को अकेले ब्लॉक नहीं कर सकता, इसीलिए रोल बांटना जरूरी है। और हमें हॉनसुंग को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर को मार रही होती है। तभी किम कहता है चोनसुक मैं तैयार हूँ, और वह चोनसुक कहता है मैं रास्ते से हट जाऊंगा, तुम फायर करो। और वह अपने फायरबॉल शूट कर देता है, जिससे कि वह अटैक सीधा जाकर उन मॉन्स्टर पर गिरता है, और वहां एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है और वह सारे मॉन्स्टर खत्म हो गए होते हैं। तभी कोई कहता है उन दोनों को मार डालो, और चोनसुक अपने स्पेयर को जमीन में गाड़ते हुए वहीं खड़ा होता है और कहता है सबने अच्छा किया। और वर्ल्ड से स्किल का एपिसोड 5 खत्म हो गया होता है।